कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सरीन हैं आज, जो कि आईएलबीएस, हमारा जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके हेड हैं और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को यही मॉनिटर कर रहे हैं और यही संचालित कर रहे हैं। अब इसका अभी तक का क्या रिजल्ट रहा, मैं डॉक्टर सरीन से कहूंगा कि वो आप सबको बताएंगे। थैंक यू सर। दिल्ली सरकार में आईएलबीएस एक ऑटोनॉमस सोसाइटी की तरह है, जहाँ पे हम लोगों का एक बहुत अच्छा ब्लड बैंक है। डॉक्टर मीनू वाजपेयी, मेरी कलीग, वो इस प्रोजेक्ट की प्लाज्माफेरेसिस की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। और उनके साथ में जो दूसरे हमारे कलीग हैं, जो मौलाना आज़ाद में हैं, डॉक्टर सुरेश, डायरेक्टर प्रोफेसर और बहुत सीनियर फिजिशियन। तो हम सब ने मिलकर एक इनिशियल प्लानिंग करी थी और उस प्लानिंग में ये था कि उस समय तक प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ पुराने सार्स के मरीजों के लिए या किसी और समय, वैसे तो 1901 में डिप्थीरिया के लिए भी ये यूज़ हुई थी, पुरानी थेरेपी है। तो हमें लगा कि चूंकि और कोई दवाई, कोई वायरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें, तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकेंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, सांस की डिफिकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीजें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पकड़ में नहीं आता, उस समय तो जैसा सीएम साहब ने कहा, हमें सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे है। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए जिसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। हाँ, अभी शुरू में जो हमने मरीज किए हैं, बहुत सारे मरीज स्क्रीन किए और शुरू में डॉक्टर्स का ये काम होता है डू नो हार्म। हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं एलएनएच हॉस्पिटल में, उनको हम लोग, उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए, अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा
और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है, और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। और इस थेरेपी के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। अगर आपने उसको दिया तो वो थर्ड स्टेज, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज ना जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं। ये एक हमारा मेन एम है, और ऐसे थेरेपी और अभी कोई है नहीं। हमें लगता है कि शुरू के अगर जैसे मान लीजिए 10 मरीज हमें 20 मरीज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे मरीज ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, और आपकी दुआएं रहीं, मरीजों की दुआएं रहीं, तो हो सकता है कि हम एक लीड ले सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये थेरेपी अच्छी है। पर इसमें कई दिक्कतें भी हैं। जैसे जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहां से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की जरूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। ये बताएं, जैसे थोड़े दिन पहले एक लड़का था बिल्कुल यंग, और वो आया रात को 1-1:30 बजे, और हमें लगा कि किसी तरह प्लाज्मा मिल जाए, पर उसको पूरे दिन के बाद प्लाज्मा नहीं मिला, और वो अगले दिन सुबह 4 बजे, हमें 7 बजे प्लाज्मा मिला, 4 बजे वो हमें छोड़ के चला गया। तो दिन भर में डिप्रेस होता रहा, पूरी टीम डिप्रेस हो गई कि क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अदरवाइज ऑल राइट हैं और घर पे हैं, और जिनके अंदर रिकवर हो गए हैं कोरोना से, तो भाई अपना ब्लड, ये ब्लड डोनेशन भी नहीं है, ये मान के चलिए, जैसे सीएम साहब ने बताया कि ये ब्लड डोनेशन नहीं है। जैसे मैं ब्लड देने जाऊं, मैंने 50-60 बार ब्लड दे दिया, कोई भी मरीज ट्रांसप्लांट का होता, कोई बीमार होता, सबसे पहले जाके सुबह 8 बजे हम ब्लड दे देते थे। ब्लड देने के बाद हमें 3 महीने वेट करना पड़ता है दोबारा देने के लिए। पर प्लाज्मा के अंदर, उसमें जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है, कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें, मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं ब्लड, तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर, इट इज ए लॉन्गेविटी के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि डोनर को नुकसान ना हो, मतलब पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक होता है, वेट है, उसकी वेन्स हैं, कोई सिम्टम्स नहीं, पूरा चेक करके डोनर की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। फिर ऐसे व्यक्ति अगर डोनेट करेगा, और फिर हम पूरा ध्यान रखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपसे अपील भी करूंगा और हमारे पॉलिटिकल चीफ से अपील करवाऊंगा कि आप लोग दिल्ली में आगे आएं। अगर हम ये डोनेशंस 2 दिन में कर दें तो मुझे लगता है कि हम सारे मरीज बहुत हैं, अभी भी कम से कम 2 दर्जन मरीज हैं एलएनएच में जिनको हो सकता है जरूरत हो। तो आप लोग अगर आए, हमें डोनेशन दें, हम मरीज के ऊपर पूरी जी जान से, हमारी टीम जो है पूरी जी जान से लग करके उनको सुपरवाइज करेगी, उनको प्लाज्मा या जो भी देना है देगी, हो सकता है वो ठीक हो जाए। और प्लाज्मा थेरेपी का एक और एडवांटेज है, इसमें ऐसा खर्चा नहीं। आप जैसे विदेश से दवाई मंगाए, रेमडेसिविर है, ये इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट इनएक्सपेंसिव है। तो मुझे लगता है, और नेक्स्ट 10 दिन में मुझे लगता है अगली बार फिर हम बेटर रिजल्ट्स बता पाएंगे। सर अभी जो 4 हुए हैं उनके अगर आप रिजल्ट्स बता सकें। सर अभी जो 4 हैं, आपने मुझे पूछा, अच्छी खबर यह है कि उनमें से हो सकता है 2 आज या कल तक अस्पताल से जाने लायक हो जाएं, बल्कि उठ के बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वही आदमी जो वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति में हो सकता था, वो बेटर है, और छुट्टी मिलने के आसार हैं, इस हफ्ते के अंदर छुट्टी मिल जाए ऐसी उम्मीद है। और बाकी 2 जिनको चढ़ा है वो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। प्लाज्मा में रिएक्शन हो सकती है, जैसे आप किसी को ब्लड चढ़ाएं तो किसी को भी ब्लड से रिएक्शन होती, उससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकती, और वो भी नज़र रखते हैं। तो अभी तक 4 बहुत अच्छे हैं, और एक को आज सुबह 1:30 बजे ख़त्म हुआ प्लाज्मा, वो भी ठीक है।